Bro, hello friends, this is Anuj sir here. So we are planning here from here what we will do is for maths, I will give you the recording of it, okay? So let's start with mathematics basically. So we are into 12th standard maths. So you have part 1 and you have part 2. If you see the weightage of both of them, it is 40 marks given to part 1 and 40 marks given to part 2. In this part 1, you have more of the chapter which are devoted to calculus, right? You have some first chapters, logic, second is matrices, and then the chapters are related to calculus. It's basically limit, continuity, derivative, applications of derivative, and then you have integration, definite integration. So these are the real core chapter of maths, okay? This is bit related to science student. This part 2 is related to statistics. As a mathematician, you see if you're doing a CA, chartered accountancy course, so this would be part of algebra and this would be part of statistics, okay? Under this, so what I am going to do is today we will be discussing about part 2 and we will be explaining in detail about what chapter it has, and I'll give you the brief of whole the syllabus, okay? So let's move ahead, friend. Now if you ask me part 2, what are the chapters you have? So the first chapter is commission, brokerage and discount. So if you see this, commission and if you brokerage, and third we have is discount. So friend, if you see this, you know this whole concepts regarding commission, brokerage. It's a very commercial chapter है, you already know it. बच्चों अगर तुम देखो तो तुम खुद देखते हो कमीशन के कंसेप्ट तुम्हारे रियल लाइफ काम के आते हैं, राइट? या कोई ज़मीन बेचा दिया, कोई तुम्हारा जगह बेचा दिया, तुमको कोई तुम्हारा प्रोडक्ट बेच दिया, उसमें वो क्या लेना चाहते हैं? कमीशन लेना चाहते हैं। आज नेटवर्क बिजनेस का एक कंसेप्ट है। नेटवर्क बिजनेस में बेसिकली क्या है? कमीशन है। यूट्यूब बिजनेस क्या है? कमीशन ही है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जहाँ यूट्यूब बोलता है जो भी सेल्स रेवेन्यू या जो भी रेवेन्यू आएंगे विल शेयर टुगेदर, राइट? सो एक तो कमीशन बेसिस। ब्रोकरेज कहाँ आता है? शेयर्स खरीदो तो ब्रोकरेज आता है, कुछ प्रोडक्ट बेचो तो ब्रोकरेज आता है, जमीन खरीदा बेचा, लैंड बिल्डिंग तो भी ब्रोकरेज आता है। एंड देन थर्ड वी हैव इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में बच्चों यू ऑलरेडी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. दिस इज व्हाट यू स्टडी इन अकाउंट्स, बट दिस डिस्काउंट इज बिट डिफरेंट, ओके? सो वी वुड बी एक्सप्लेनिंग अबाउट इट. कमीशन में बेसिकली यू विल फाइंड आउट कि ना एजेंट का क्या कमीशन होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे आता है, तो दिस इज इजी. नेक्स्ट मूविंग स्टेप है, सेकेंड चैप्टर इज अबाउट व्हाट? सेकेंड चैप्टर इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी. सो ये बच्चों आपको ये CA में आपको आए, ये मतलब ये बेस है. इंश्योरेंस कॉमर्स में बहुत काम में आता है. अब देखोगे इंश्योरेंस क्यों होता है, यू विल बी स्टडीइंग इन OCM. इंश्योरेंस के टाइप्स क्या? लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के कंसेप्ट क्या है ना, क्या होता है क्लेम, व्हाट इज सम अश्योर्ड, व्हाट इज अश्योर्ड वैल्यू, राइट? हाउ टू फाइंड आउट द क्लेम अमाउंट, तो उससे रिलेटेड प्रीमियम्स और ये सब. और दूसरा कंसेप्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? एन्युटी. सो दिस टू चैप्टर इफ यू सी दे आर मोर ऑफ कमर्शियल इन नेचर. मतलब ये ऐसे चैप्टर्स है जो प्रैक्टिकली तुम लोग क्या कर सकते हो, यू यूज देम इन योर लाइफ. Moving step ahead, friend, after that we have a third chapter. The name of the third chapter is basically linear regression. अब यार ये linear regression, तो इसका 11th स्टैंडर्ड से रिलेशन है. आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था, नेम ऑफ द चैप्टर वाज कोरिलेशन. तो आपने एक बेसिकली 11th स्टैंडर्ड के 2 चैप्टर्स से रिलेटेड थे, जहाँ आपने पढ़ा था बाइवेरिएट डेटा क्या होता है, बाइवेरिएट डेटा के अंदर रिलेशन कैसे होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और रैंक कोरिलेशन. उसी से रिलेटेड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन. आई नो बहुत सारे लोगों को वो चैप्टर का कुछ पता नहीं, सो डोंट वरी, व्हेन आई एम टीचिंग आई विल बी टीचिंग यू ब्रीफ ऑफ दैट 11th एंड देन वी विल बी गोइंग इनटू 12th. Moving step ahead, friend. The fourth chapter, so these are like very practical chapters, okay? अगर आप मुझे बोलोगे वेटेज वाइज तो आई विल बी डिस्कसिंग ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क्स इधर हो गए, ये 5 या 6 मार्क्स 16 हो गए. एवरेज हर एक चैप्टर 5 मार्क्स का लिए तो 8 चैप्टर कितने मार्क्स के हो गए? 40 मार्क्स. बट टोटल पेपर आता है 60 मार्क्स का, तो विद ऑप्शन 60 रहेगा, सॉल्व 40 करना है, 56 रहेगा, तो बाकी जो ऑप्शन उसमें बता दूँ कहाँ एक्स्ट्रा है. फिर एक नया चैप्टर ये पहले नहीं था, दिस चैप्टर इज टाइम सीरीज. सो इंडेक्स, ये टाइम सीरीज भी एक नया कंसेप्ट है.
दिस इज लाइक इससे पहले पूरे लास्ट के 10 साल में इन्हें कभी पढ़ाया नहीं है चैप्टर। लास्ट टाइम इससे पहले डेमोग्राफी का एक चैप्टर होता था previously in last 10 years. This is new chapter being brought by Master Board. This is totally new. बेसिकली टाइम सीरीज में ट्रेंड होता कैसा, अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, राइट। जैसे रियल स्टेट का ट्रेंड क्या हुआ, स्लोली ग्रेजुअली बढ़ा, फिर सडनली 16 से क्या हुआ, सैचुरेशन पे आ गया, मतलब ऑल ऑन फ्लैट हो गया, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोविड के टाइम भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ। ये टाइम सीरीज वो ग्राफ बताएगा आपको। मूविंग अहेड फ्रेंड, देन अदर चैप्टर दैट वी हैव इज इंडेक्स नंबर। अब ये चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में होता था, ये चैप्टर आपको मैथ्स में 11th स्टैंडर्ड में होता है, इसमें मिस है। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? तो बच्चों इंडेक्स नंबर का मतलब बेसिकली यू नो इन्फ्लेशन नाम का कंसेप्ट है। जैसे अगर आप देखो 2000 में 100 रुपीज़ और आज 100 रुपीज़ की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। तब 100 रुपीज़ में तुम बहुत कुछ खरीद सकते थे, आज 100 रुपीज़ में तुम उतना नहीं खरीद सकते हो। तब 1 लाख रुपीज़ में तुम बहुत कुछ खरीद सकते थे, आज उतना नहीं। तो मतलब प्राइस की, मनी की वैल्यू क्या होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? डिक्रीज होती है। तो जो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है वो किसके कारण होती है? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल टू फाइंड आउट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इंडेक्स नंबर इज बिट लाइक योर इलास्टिसिटी। फिर आगे चलते हैं बच्चों, इंडेक्स नंबर में टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर। सिंपल में सिंपल है प्राइस इंडेक्स, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बीस ईयर इंटू 100। उसके बहुत सारे वेटेड इंडेक्स नंबर जैसे लास्ट ईयर है, पाशे है, डीबी है, वो नो। तो लास्ट ईयर का क्या है? समेशन P1 Q1 अपॉन P0 Q1, फिर P0 Q0 इंटू Q1 Q0। तो ऐसे कुछ क्वांटिटी ऑफ बीस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ एवरेज। तो ये अभी इफ आई गो इनटू फॉर्मूला मे बी यू विल मेस अप विद। Just understand, index number is what? It is a tool to find out what? Inflation, महंगाई को ढूंढने का एक जरिया और तरीका है। नेक्स्ट बच्चों, ये चैप्टर आपको सीए में है, ये चैप्टर आपको सीए में है, समझ आ रहा है? तो मैं फाउंडेशन में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो जब मैं फाउंडेशन का मैथ्स चालू करूंगा तो मैं पहले कौन से चैप्टर्स चालू करूंगा? जो तुम्हारे 12th में। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, तुम्हारा 12th का प्रिपरेशन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका मतलब रिपीट एंड रिविजन, एक तीर में दो शिकार। Next, moving ahead, chapter number 6 and chapter number 7. We have linear programming is chapter. ये last year भी था, आज भी है। So linear programming is ये आपको CA फाइनल में कॉस्टिंग में मिलेगा। linear programming, basically linear programming constraint होता ग्राफिकल मेथड से, इजी है। फिर लास्ट दो चैप्टर जो आ रहा है बच्चों, एक आ रहा है असाइनमेंट सीक्वेंस, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। ये अच्छा चैप्टर है जहाँ मशीन इन मशीन आउट, 2-3 मशीन में कितना टाइम, elapsed टाइम, आइडल टाइम, कितना देर तक मशीन रखी गई, कितना यूटिलाइज किया गया और असाइन किया जाता है। एंड लास्ट चैप्टर यू हैव, इट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, इट्स नेम इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्कूल लाइफ में पढ़ा था, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी जैसे ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। So these are basics what you have. So what I did right now is I wrote down all the syllabus of it. So first thing what we are doing is introducing the syllabus. If you ask me the weightage of it, this would be 5 marks. This would be 5 marks. 2 and 3 का क्वेश्चन रहेगा, 2 and 3 का क्वेश्चन रहेगा। This can be 3 to 5 marks each. Average करो सब 5 marks आते हैं। बट यहाँ बच्चों 4 मार्क के क्वेश्चन, ये वेटेज ज़्यादा है, ये वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, समझ में आ रहा है? एवरेजिंग करेंगे तो ऑन एन एवरेज ईच चैप्टर इज 5 into 8 is 40 मार्क्स। दिस इज व्हाट एवरेज है। बट उसमें से ऑप्शंस भी रहेंगे, तो शायद आप कोई चैप्टर ऑप्शन में रखना चाहते हो, रख सकते हो। वी विल नॉट, बट यू कैन, बिकॉज तुमको क्वेश्चन सब नहीं सॉल्व करना, यू विल हैव एन ऑप्शन। तो बच्चों सबसे पहले की पॉइंट मैथ्स के बारे में बोलता, बाकी सब्जेक्ट से मैथ्स हटके है, समझना है? जैसे अदर सब्जेक्ट्स दैट आई एम टीचिंग, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, दोज आर लाइक, यू नो, दे आर वेरी इजी। मैथ्स प्रॉब्लम क्या है सर, स्कूल लाइफ का मैथ्स तुम पढ़ के आते हो और तुमको लगता है बस आगे का भी बस वैसे रहेगा। साफ स्कूल का मैथ्स अलग है, कॉलेज का मैथ्स अलग है, समझना है? दूसरा प्रॉब्लम, स्कूल में टीचर्स ईजी है और रेगुलर पढ़ाते हैं, कॉलेज में रेगुलर उतना कोविड के कारण या किसी कारण उस लेवल की कंटिन्यूटी नहीं होती। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनीबडी, बट दिस इज अ फैक्ट।
तो इस केस में और फिर थर्ड पार्ट है तुम्हारा रेगुलर मैथ्स के साथ कंटिन्यूटी नहीं है। तो सबसे पहले की पॉइंट क्या करना है, यू मेक श्योर तुम मेरे लेक्चर्स रेगुलर अटेंड कर रहे हो। सेकेंड पार्ट, डेली आप रिवाइज कर रहे हो मैथ्स को लेके। बाकी सब्जेक्ट्स तुम रोज नहीं पढ़े चलेगा, बट कौन सा सब्जेक्ट्स डेली पढ़ना चाहिए, मैथ्स एंड अकाउंट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पार्ट 2, ऑल टुगेदर 8 चैप्टर्स। ये 2 चैप्टर्स कमर्शियल चैप्टर है, you use them day to day life. What's the name of the chapter? One is commission, brokerage and discount. Commission agent का क्या होगा, तो commission premium पे depend होगा, premium क्या रहेगा, it will be depending on this ना sales। फिर दूसरा आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे मिलेगा, राइट, इंश्योरेंस पे क्लेम कितना मिलेगा, राइट, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एन्युटी, व्हाट इज एन्युटी, आई टोल्ड यू इट्स अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो, बेसिकली ऑफ कैश फ्लो फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एन्युटी का फॉर्मूला इज व्हाट, सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई होल रेज़्ड टू n माइनस 1, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एन्युटीज। फिर आगे चलते हैं लीनियर रिग्रेशन, x on y and y on x, you have to find out the value of x on y, so it is x minus xy bxy into y minus y। bxy कैसे मिलता है, 11th में पढ़ाया था, bxy is covariance xy upon standard deviation y square, और covariance कैसे मिलता है, summation xy upon n minus x bar y bar under root summation y square upon n minus y bar whole square। आई नो ये फॉर्मूला सुनोगे तो तुमको सर क्या बोल रहे हो सर, तो आई वुड नॉट से राइट नाउ, व्हेन आई गो इनटू इट आई विल एक्सप्लेन योर 11th आल्सो एंड आई विल मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए सर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है डाइजेस्ट करने के लिए, राइट, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो दिस बट आई अश्योर यू फ्रेंड एवरीथिंग इज यूजिंग, ट्रस्ट मी, वी हैव 8 months with us, विल मेक एवरीथिंग इजी। सो फर्स्ट सेकंड लीनियर, थर्ड टाइम सीरीज न्यू चैप्टर है। इंडेक्स नंबर बहुत चिल्लर चैप्टर है, बहुत आसान है। इंडेक्स नंबर समेशन प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100, बस। आज रियल स्टेट का प्राइस क्या है, 40 लाख, 20 साल पहले क्या था 1 लाख, 40 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, बस आ गया इंडेक्स। इसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, उसको प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। सिर्फ प्राइस तो मायने नहीं रखता ना, प्राइस के साथ क्वांटिटी भी मायने रखता है, राइट, कि यार ये प्राइस बस कितना खरीदा तुमने, तो इसके लिए वेटेड इंडेक्स रख दो, उसके अंदर लास्ट पे पार्शियल डीबी ये रहेगा। एंड देन वी हैव द 3 chapters, these are based on statistics, I don't want to go into detail about it, I hope you have understood the basics of this। Here the chapters are easy friend, but I don't want to introduce right now, so my today's lecture first 15 minutes was, let me just introduce you about it। I hope you have understood, maybe I have gone a bit fast, don't worry, when I am teaching we would be going very slowly, okay। Yes, I expect from you ना कि मैथ्स का 12th का कर रहे हो, सो तुम्हारा ये लास्ट ईयर ऑफ मैथ्स है, और एक एक्सपेक्टेशन कि 11 ईयर्स तक मैथ्स किया तो थोड़ा बेस तो अच्छा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छा है। एक लॉजिक थोड़ा सा मुझे लगता है ना डिफिकल्ट, कि सीए में वो लोग ने कैलकुलेटर अलाउड है, मैथ्स में महाराष्ट्र बोर्ड ने कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया। दिस इज वेयर लिटिल नो आई फील फॉर यू, अदर देन दैट एवरीथिंग इज मैनेजेबल, ओके फ्रेंड। सो थैंक यू फॉर इट, लेट्स मूव फर्दर, विल स्टॉप विद दिस, ओके, थैंक यू, कैन यू गो एंड डन।